हेलो दोस्तों, वॉच आउट के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज की कहानी मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। बात है 1972 की, उड़ीसा के एक छोटे से गांव की। यहाँ के डाक खाने में काम करने वाले दिवाकर जी की। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, इस चैनल की सारी कहानियाँ वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं। इन पे विश्वास करना या ना करना आपकी मर्जी है। दिवाकर जी रोज सुबह उठकर खेती करते, फिर अपने काम पर डाक खाने जाते और फिर शाम को घर लौटकर अपनी गायों और बैलों की देखभाल करते। उनकी रोज की यही दिनचर्या थी। एक दिन वे जब डाक खाने से घर वापस लौटे तो उनके परिवार वालों ने उन्हें बताया कि उनके सारे मवेशी घास चरकर वापस आ गए, पर एक बैल वापस नहीं आया। दिवाकर जी को वो बैल बहुत पसंद था। उन्होंने देर न करते हुए अपना साइकिल रखा और बैल की खोज में निकल गए। घर के पास हर जगह ढूंढा, पर उन्हें बैल नहीं मिला। अपने खेतों में भी देखा, वहां भी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते रात कब हो गई पता ही नहीं चला। हार मानकर जब घर जाने लगे तो सोचा एक बार खेतों के पास वाले जंगल में जाकर भी देख लेता हूं। उन्होंने पास के एक घर से लालटेन ली और जंगल की ओर चले गए। जंगल में काफी अंदर तक जाने के बाद उन्हें दूर एक पेड़ के पास लालटेन की धीमी धीमी रोशनी नजर आई। लालटेन के पास उनका बैल भी खड़ा था। दिवाकर जी खुश हो गए और उसकी ओर बढ़ने लगे। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा बैल पेड़ से बंधा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, बैल बड़ा होता चला गया। हैरान होकर जब उन्होंने बैल की तरफ देखा तो उसकी पीठ पर कोई बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। उसने स्थानीय भाषा में कहा, इसे यहीं छोड़कर चला जा। यह सब देखकर दिवाकर जी बहुत डर गए और वहीं बेहोश हो गए। देर रात तक जब वे घर नहीं लौटे तो परिवार वाले उन्हें ढूंढने निकल गए। दूसरे दिन की सुबह दिवाकर जी उन्हें जंगल में बेहोश मिले। उन्हें घर लाया गया। कई दिनों तक वे पागलों की तरह बर्ताव करते रहे, पर कुछ दिनों बाद उनकी हालत में सुधार आया और वो ठीक हो गए। आपको क्या लगता है उन्होंने उस रात क्या देखा होगा? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल वॉच आउट को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही सच्ची कहानियां लेकर आपके पास जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए बी सेफ। हर हर महादेव।